हेलो फ्रेंड्स। कुछ तकनीकी समस्या आ जाने के कारण उस समय हम लोग थ्योरम को कंप्लीट नहीं कर पाए। दोबारा उस थ्योरम के बचे हुए भाग को अब हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो हम लोग देखे थे कि थ्योरम में ए बी के तरफ से जब चले थे तो समीकरण 3 प्राप्त हुआ था, भुज ए डी ई और डी बी ई से। और जब ए सी के तरफ से चले थे तो त्रिभुज ए ई डी के लिए और त्रिभुज डी ई सी के लिए हमें समीकरण 6 प्राप्त हुआ था। और हमें ज्ञात है कि डी ई बी सी के पैरेलल है, डी ई पैरेलल है बी सी के। तो वही फिगर है। इसको अब आगे हम लोग बढ़ाते हैं। चूंकि चूंकि डी ई पैरेलल बी सी है, क्योंकि डी ई पैरेलल बी सी है, इसीलिए डी ई पैरेलल बी सी है, डी ई पैरेलल बी सी। तो तिर- त्रिभुज डी बी ई और त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल बराबर होगा, क्योंकि दोनों ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखा के बीच बना है। कल आपको बतलाए थे कि 9th में थ्योरम हम लोग को पढ़ना था कि अगर दो त्रिभुज है और वो एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच बना है तो उनका क्षेत्रफल, या एक ही रेखा पर बना है तो उनका क्षेत्रफल आपस में समान होता है। इस थ्योरम का प्रयोग यहाँ करेंगे। चूंकि ये लाइन पैरेलल है, डी ई और बी सी पैरेलल है, इसलिए इस डी ई को आधार मान के डी बी ई ये त्रिभुज और डी ई सी ये त्रिभुज, दोनों में चूंकि डी ई एक भुजा कॉमन है, इसको आधार मान लेते हैं। और इसी पैरेलल लाइन के बीच दोनों त्रिभुज है, ये वाला, ये वाला और ये वाला। इसलिए दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल। क्योंकि कि दोनों त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा पर बने त्रिभुज है। एक ही समांतर रेखा पर बने त्रिभुज है।
अब यहाँ से देखते हैं कि ये त्रिभुज ये त्रिभुज और ये त्रिभुज डी बी ई, ये त्रिभुज और डी ई सी, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होंगे? बराबर। तो यहाँ से लिखते हैं अर्थात अर्थात और एक और चीज आप देख सकते हैं, ये ऊपर वाला त्रिभुज है ए डी ई बोलिए, ए डी ई, ये त्रिभुज या ए ई डी, तो ये दोनों क्या है आपस में? ये बराबर है। और ये दोनों बराबर हो गया, अर्थात ये दोनों अनुपात आपस में बराबर होंगे। अर्थात त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर होंगे त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल। ये वाला से डी ई बी का क्षेत्रफल, ये नीचे वाला डी ई सी का क्षेत्रफल, तो ये नीचे वाला, ये दोनों बराबर है। और ए डी ई बोलिए या ए ई डी बोलिए, ये दोनों क्षेत्रफल आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो समीकरण 3 एवं समीकरण 4 से, दोनों समीकरण को जब आप देखिएगा तो ये दोनों बराबर हुआ, ये अनुपात, तो इसका वैल्यू जब समीकरण 3 से इसकी जगह पर ये रख देंगे और समीकरण 6 से ये रखेंगे, गलती हो गई ना, समीकरण 6 से लिखना था, समीकरण 6 से, तो क्या आ जाएगा? इसीलिए ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टा डी ई का डी बी ई का क्षेत्रफल, तो ए डी बट्टा डी बी, ए डी बट्टा डी बी बराबर ए ई डी का क्षेत्रफल बट्टा ए त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल, ये वाला ए ई बट्टा ई सी, ए ई बट्टा ई सी, तो ए ई बट्टा सी। और यही हमें थेल्स प्रमेय में जो सिद्ध करना था वो यही पार्ट था। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं प्रमेय उत्पन्न हुआ। ठीक है ना, तो ये हम लोग का थेल्स प्रमेय हुआ। कुछ समस्या की वजह से दो पार्ट में बन गया है, लेकिन दोनों को एक जगह करके ही अपलोड कर दिया जाएगा, तो इससे क्या होगा, आपको पढ़ने में सुविधा होगा। आप इसको समझ गए होंगे, तो अब इसको 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस करेंगे। कोशिश कीजिए कि फ़ोटो से, ये फ़ोटो है बना हुआ, इस फोटो से बाकी सारे चीज़ों को लिखा जाए। फोटो में क्या था कि किसी त्रिभुज में
अगर एक रेखा किसी त्रिभुज के पैरेलल खींचा जाता है, किसी भी त्रिभुज में जब एक रेखा किसी भुजा के पैरेलल खींचा जाता है तो अन्य भुजा को क्या करता है, बांटता है। और ये जो बांटा है ये अनुपात आपस में भुजा का बांटने वाला विभाजन का अनुपात जो है वो समान होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग प्रमेय में देखें और वहाँ से फिर आगे विशेष प्रतिज्ञा सिद्ध करना है, रचना, और फिर प्रमेय को हम लोग साबित किए, तो ये हम लोग देखेंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही रहेगा। इसके बाद अगला बार हम लोग इस सेकेंड प्रमेय देखेंगे, थेल्स का विलोम। तो उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, सारा चीज़ यही रहेगा। अंतर क्या हो जाएगा, तो थेल्स के विलोम में हो जाता है कि जैसे थोड़ा बतला देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। ये त्रिभुज है, थेल्स में था कि लाइन पैरेलल होगा, ठीक है, लेकिन थेल्स के विलोम में कहा जाता है कि किसी त्रिभुज में कोई रेखा दो भुजाओं को इस अनुपात में बांटता है कि अनुपात बराबर हो। यहाँ क्या है, अनुपात बराबर दिया गया है, ये दिया गया है, मतलब विशेष प्रतिज्ञा में ही आएगा, दिया गया अनुपात बराबर है तो साबित कीजिए कि DE पैरेलल BC, ये सिद्ध करना होता है। अब देख लीजिए, थेल्स में क्या था, थेल्स में था कि त्रिभुज है, ये लाइन पैरेलल है, ABCDE, तो DE पैरेलल BC, तो अनुपात बराबर AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC सिद्ध करना। सिद्ध करना, ये थेल्स है और ये थेल्स का विलोम। लगभग सेम होगा, प्रमाण में जो अंतिम अक्षर है जहाँ पर हम लिखे थे चूंकि DE पैरेलल BC, वो हटा के दिया गया है क्या चीज़, ये, तो यहाँ से भुजा त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये बराबर है तो क्षेत्रफल क्या होंगे, अनुपात बराबर। और तब वहाँ से हम लोग देखेंगे कि ये जो मिलाइएगा आप डॉट डॉट करके और ये जो मिलाइएगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या हुए, बराबर। और ये बराबर कब होंगे, जब ये दोनों लाइन पैरेलल होगा। तो यही चीज़ का प्रयोग हम लोग को थेल्स के विलोम में करना है। और उसके बाद हम लोग इस पर इसका एप्लीकेशन समझेंगे, इस पर क्वेश्चन बनाएंगे जो बोर्ड में भी ऑब्जेक्टिव में या कभी 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।